उत्तर प्रदेश जिले में एक गांव था रामपुर। उस गांव में नत्थूलाल नाम का एक दूध वाला रहता था। नत्थूलाल अपनी गाय भैंसों से बहुत प्यार करता था। भैंस और गाय के दूध को गांव-गांव घूमकर बेचता। दूध ले लो, ताजा ताजा भैंस का दूध ले लो, दूध वाले। गांव वाले नत्थूलाल से बहुत खुश रहते थे क्योंकि वह बहुत ही सीधा और सरल इंसान था। बाकी दूध वालों की तरह वह दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचता था। धीरे-धीरे नत्थूलाल के ग्राहक बढ़ने लगे। एक दिन की बात है, नत्थूलाल सारा दूध बेचकर अपने घर लौट रहा था। एक छोटा बच्चा बोला, "नत्थू, काका, नत्थू, काका, दूध मिलेगा क्या?" "नहीं बेटा, दूध तो खत्म हो गया है।" तभी नत्थू सोच में पड़ गया कि अब क्या करें? आजकल दूध पूरा ही नहीं पड़ रहा है। हमारे ग्राहक खाली हाथ लौट रहे हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, कल एक नई नवेली भैंस खरीद के ले आते हैं। अगले दिन नत्थू लाल बाजार के लिए निकल गया और जैसा उसने सोचा वह भैंस के बाजार में पहुंच गया। कब बात है, नत्थू भैया, आपकी कोई भैंस बीमार है क्या? अभी 6 महीने पहले आपने भैंस खरीदी थी और फिर आज आप वापस यहाँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं भैया, सभी भैंसिया अच्छी है, पर अब दूध के ग्राहक बढ़ गए हैं ना, दूध पूरा ही नहीं पड़ रहा है। सोचे हैं एक और भैंसिया बढ़ा ले। बहुत ही बढ़िया। नत्थू भैया, देखो आपको कौन सी भैंसिया पसंद आती है? नत्थूलाल बारीकी से भैंसों को देखने लगा। उसे काली और मोटी भैंसिया पसंद आई। काली वाली भैंसिया, उसका नाम क्या है? रखी नजर है। नत्थूलाल भाई, उसका नाम टुनटुन है। सबसे ज्यादा दूध वहीं देती है। नत्थूलाल ने व्यापारी को पैसे दिए और भैंस लेकर वहां से घर की तरफ चल दिया। नत्थूलाल के घर के रास्ते में एक जंगल आता है। नत्थूलाल टुनटुन को जंगल के रास्ते लेकर चल रहा होता है। तभी है, दूध वाले रुको, तुम्हें कैसे पता चला कि हम दूध वाले हैं? अरे मूर्ख, अगर तुम दूध वाले नहीं होते तो भैंस का क्या अचार डालोगे? ऐसे किसे? अरे, हम तो भैंसिया बेचने वाले व्यापारी भी तो हो सकते हैं ना। कपड़े से तो तुम व्यापारी नहीं लग रहे हो। लेकिन जो भी हो, मगर ये भैंस मेरे को दे दो, नहीं तो इस लाठी से मार के सर फोड़ दूंगा। और ज्यादा तेज ना बनो, समझे? नत्थूलाल डर गया और कुछ सोचने लगा। जल्दी करो, भैंस दो मेरे को। ठीक है, ये लो। नत्थूलाल अपनी भैंसिया को दे देता है। अरे मूर्ख, तुमने इतनी आसानी से मुझे भैंस दे दी, तुम तो बहुत डरपोक और बेवकूफ हो। अरे, अरे भैया, सर फूटने के बाद देते तो भी हम बेवकूफ ही कहलाते। भागो यहाँ से जल्दी। भैया सुनो ना, हमने आपको अपनी भैंस दे दी। अगर हम खाली हाथ घर गए तो हमारी पत्नी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप अगर मुझे ये लाठी दे देते तो तुम भी खुश और मैं भी खुश। सोचने लगा और हंसने लगा। तुम सच में मूर्ख हो। ये लो लाठी, नत्थू। लाठी झट से ले लेता है। अब हमारी भैंसिया हमको लौटा दो, वरना हम तुमको मार मार के चटनी बना देंगे। जानते नहीं हो हम अहीर हैं। मूर्खता की समझ आ गई, उसने डर के मारे नत्थूलाल को भैंस लौटा दी। अब जब मैंने तुम्हारी भैंस लौटा दी है, तो तुम मेरी लाठी लौटा दो। कौन सी लाठी? भागो यहाँ से वरना तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अहीर को मूर्ख समझे हो क्या? हम और वह आदमी वहां से भाग जाता है। तो बच्चों, समझे, जिसकी लाठी उसकी भैंस मिलते हैं। अगली कहानी में देखते रहिए बेस्ट कहानी एक्सप्रेस। धन्यवाद बच्चों।